नमस्कार। वार्तावह पे रउआ सबके स्वागत बा। भोजपुरी में बोले के पड़ता। हम आ गइल बानी भोजपुरिया जवान के पास। आई भोजपुरी में पढ़लो बने, पीएचडी भी भोजपुरी से कैले, एमए भी भोजपुरी से। मजे के बात बा कि भोजपुरी के गोल्ड मेडलिस्ट के पास पहुंचल बानी। तो हमार भोजपुरी या एगो पढ़ल लिखल के भोजपुरी में भाई फर्क होई। एकरा खातिर तो हम हो सकेला कुछ जहुआ जाई, गबड़ा जाई, लेकिन खैर भाई बड़े समहरी हैं। पूरा सवाल जवाब वार्तावाह पर भोजपुरी में। राणा अवधूत भाई भोजपुरी में सब भइल बा। अपन पूरा परिचय दी अवधूत जी। जी परिचय तो सबसे पहले आपके नमस्कार, आपकी पूरी टीम के वार्तावाह के। हमारा नाम डॉक्टर राणा अवधूत कुमार और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से हम भोजपुरी में मैं किले बनी। ओकर बाद काशी हिंदी विश्वविद्यालय से भोजपुरी पत्रकारिता में हमार पीएचडी भइल बा। एक अलावा भी बहुत सा पढ़ाई लिखाई पत्रकारिता और हिंदी में भी हम एमए बानी। और पिछला 15 साल से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से काम कर रहा बानी। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर अखबार होते हुए अभी हाल फिलहाल अमर उजाला के लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय में हम प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत बानी। एक अलावा भोजपुरी के लेखन में पिछला 12 वर्ष से हम निरंतर सक्रिय बानी। हमार 2 भोजपुरी में किताब भी आ चुकल बा और भोजपुरी के बढ़ंती खातिर हमने के अपना स्तर से पिछला 12 वर्ष से लगातार लागल बानी जा। और ये केंद्र के मोदी सरकार से पहले कांग्रेस के सरकार से हमने की मांग रहल बा कि अन्य भाषा के तरह भोजपुरी के भी अष्टम अनुसूची में शामिल कल जाओ और एकरों के बढ़े के मौका दिया हो। इस कार्य खातिर तो रउआ सब कई गो मंच पर आवाज उठैले भाई जा भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले खातिर। ये हमहू जानता, ये हमारा जानकारी में बा। जी जी बिल्कुल। मैंने मंच के यदि बात करो तो पटना, बक्सर, आरा, बनारस, प्रयागराज, दिल्ली, हैदराबाद तक हमने ये कार्यक्रम के लिए बनी जा। आप एक बार विदेशों दौरा कैले बनी भोजपुरी के? नेपाल में जी। एगो और मॉरिशस के रहे चर्चा, हाँ। लेकिन हम ना जा पाओ। अच्छा, वो हमें रुआ ना गइल। मैंने हमारा पूरा निमंत्रण रहे, तैयारी भी रहे। अंतिम समय में अगर पिताजी हमारे रही तो वहाँ के तबीयत खराब होकर वजह से हम ना जा पाओ। अच्छा, मॉरिशस यात्रा में रुआ ना रहे? हाँ ना, सारा भोजपुरिया जवान हो जा गइल। हाँ, मैं हमने के नाम रहा, ऐसा बात ना रहे, लेकिन अंतिम समय में हमने के ना जा पाओ। राणा जी, आप पत्रकार भी बानी जी। एगो सवाल बताई। बिहार के एगो लाल कहीं कोनार के लाल रोगे शहर के बगल में कोनार गांव बा, यहाँ के लड़का धमाल मचैले बा राजनीति में। एकर असर रोहतासों पर कुछ है या रोहतास के लोग में एकर का रिएक्शन हुई? मैंने रउआ प्रशांत किशोर जी के बारे में चर्चा करते हैं ना। देखिए, प्रशांत किशोर जी हमने के घर रोहतास जिला सासाराम के बगल में करगर सॉरी शिवसागर प्रखंड में हुआ कोनार के बानी। तो ये हमने के गौरवान्वित करे वाला बात बा कि प्रखंड शिवसागर है। हाँ जी, हमारा नाथ घर पड़ी जी। और प्रशांत किशोर के भी प्रखंड शिवसागर जी, शिवसागर प्रखंड में कोनार पड़ला। हाँ, शिवसागर प्रखंड। हाँ, तो ये हमने खातिर बहुत खुशी और गौरवान्वित करे वाला पल बा कि एगो लड़का जो माने अपन गांव के चौहदी से निकल के देश विदेश तक अपन नाम कमाना। चूँकि देखिए, प्रशांत किशोर के मूल्यांकन अभी बिहार के लोग कर नहीं के पावत, क्योंकि हम एक पत्रकार के रूप में उनका के ऑब्जर्व कहनी 2025 के चुनाव में। तो जिस तरह से बिहार के बदले के जिद, बिहार में शिक्षा के बढ़ावा, नौकरी के बढ़ावा, रोजगार के बात, और जो पलायन हमने कि यहाँ से 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी खाती, सच कहीं तो हम पलायन के लिए बनी। आज पलायन पर बात आ गई। हम कहते रोहतास पर एकर प्रभाव न बिल्कुल पड़ी। हम आवत रहे अभी। हम प्रशांत किशोर की भूमिका लेते हुए आवत रहे कि निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ी। और प्रशांत किशोर जैसा लोग यदि आज सफल बने, सफल तो पहले से रहा, मैंने राजनीति में कहें कि आज सफल बने बांकीपुर के उपचुनाव के बाद, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश इस क्षेत्र के उन हजारों युवाओं खातिर ही बा। ये कहेला कि हम रोहतास ऐसा पिछड़ा इलाका या सीमित हमारे संसाधन नहीं के, यदि आपके मन में जज्बा बा, संकल्प बा, दृढ़ इच्छा शक्ति बा और ओकरा साथ रहा शिक्षा और अनुभव, काम करे के प्रति जुनून भी चाहिए, तो वह कोनो सफलता हासिल कर सकी ना, फिर वो राजनीति हो या कोई और फील्ड।
जहाँ तक प्रधान जी के बात बा तो ये हमने खातिर बहुत खुशी के बात बा, चूंकि रोहतास से वहाँ के जुड़ाव बा, ये अपने आप में एक बड़ा बात बा। रोहतास चूंकि वीरों के धरती रहल बा, एजा एक से एक महापुरुष जन्म ले लें और ये इतिहास में एक नाम दर्ज बा, चाहे वो शेरशाह के इतिहास से शुरू करी, ओकरा बाद कालांतर तक वो निशान सिंह से लेकर गिरीश नारायण मिश्रा, तमाम लोग यहाँ से, जगन्नाथ सिंह, कई लोग यहाँ के लोग राजनीति में भी सफल भइल, जगजीवन बाबू से लेकर मीरा कुमार मनम, कितना नाम गिनाई, नाम गिना लो तो बहुत लंबा लिस्ट हो जी। हमार कहना में इतने बा कि रोहतास के धरती शुरू से इस देश के नव निर्माण से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपन योगदान दिले बा और ये बहुत खुशी के बात बा कि प्रशांत जी हमने के क्षेत्र के बानी और हमने के वहाँ के सपोर्ट करे के चाहिए, हर स्तर पर समर्थन करे के चाहिए। कल गई आज सिर्फ एक विधायक के बात नहीं है, आज बिहार में कोई एक बुलंद आवाज़ वाला नेता पहुँचल बा, तो ये हमने खातिर बहुत गर्व के बात बा और प्रत्येक रोहतास वासी के एक पर गर्व करे के चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। एगो और राणा जी एगो सवाल रहे कि बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर के जीतल आ जीतला के बाद विधानसभा में पहुंचल, ऐसे बिहार के राजनीति में और देश के राजनीति में कोई असर पड़ी है कर, कुछ परिवर्तन समझ में आएगी? अलग अलग बताई ना एकदम जैसा वो सवाल कहनी। देखिए हमने के बिहार के दुर्भाग्य बा, आज रहा मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता और हमने के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो पुत्र बानी, जगह के कहा जाता है वो भविष्यवान, यदि 3 लोग का मूल्यांकन करी तो इन लोग का शिक्षा का स्तर का बा। मुख्यमंत्री 7वां फेल या 7वां पास ही मान ली, विपक्ष के नेता 9वीं पास, मैंने मैट्रिक भी ना। और अभी हाल में हमने के पता चला है अब तक हमने कि इंजीनियर निशांत कुमार कहते रही जा, वहाँ के भी इंजीनियरिंग के डिग्री अधूरा रह गई, माने वहाँ के भी इंटरे पास बनी। तो क्या बिहार के 12-13 करोड़ जो भी मतदाता है, सॉरी आबादी बा, उनका प्रशासन करे वाला ये 7वां-8वां पास लोग बा। बिहार में का नेता नहीं खन पढ़ा लिखल। यदि भाजपा की ही बात करी, आज मान ली भाजपा के पूर्ण बहुमत के सरकार बा, तो सम्राट चौधरी से योग्य नेता, अभी प्रधान जी के हम वीडियो देखी ना तो हमारा बड़ा नीमन लगेला, वहाँ के बार बार कहता नहीं कि सम्राट चौधरी से बढ़िया कोई नेता नहीं है बिहार में पढ़ा लिखल। आखिर शिक्षा का स्तर काहे गिरा होता नहीं। हमने के बुरा मत मानो, हमने के दिल्ली पढ़े जब गए रही 2004 में हम दिल्ली गए रही पढ़े, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे पत्रकारिता और हिंदी में हमारे MA वजह से हम LLB की पढ़ाई वजह से कैले बनी। हम लंबा समय 5-6 साल हमारे विश्वविद्यालय में बीतल बा दिल्ली में। ओगरी राबड़ी देवी तुरंत मुख्यमंत्री बना रही, मतलब रही, और बाद फिर नीतीश जी बन गए। सब लोग ये कहे कि यार मैंने तो लोग के बिहार में ही स्थिति बा कि ओगरी 8-9 करोड़ आबादी रहे, कि 8 करोड़ की आबादी में एगो निरक्षर महिला मुख्यमंत्री बनती है। सोची कितना मने शर्म के बात बा। ठीक बा कि लोकतंत्र में शिक्षा के बहुत महत्व हमने संविधान नहीं के दिले, लेकिन फिर भी कौन नियम बा कि एगो चपरासी के योग्यता 12 पास चाहिए, इंटर पास चाहिए, लेकिन एगो मुख्यमंत्री कोई योग्यता ना, एगो सांसद कोई योग्यता ना। तब यदि यही व्यवस्था बात इस संविधान में संशोधन की जरूरत बा। हम ये नहीं कहते कि रुआ होगा कि मुख्यमंत्री के में पास ही होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कम से कम BA पास, इंटर पास भी होना चाहिए। अब का फर्क पड़ी? अब फर्क ही पड़ी। हाँ। पहला फर्क तो ये पड़ी कि आज विधानसभा में एगो ऐसा दमदार पढ़ा लिखा नेता पहुंचल बा जो सरकार के नकेल कसी, नकेल कस सकेला। बिल्कुल। एक बात जान नहीं, गांधी जी को चाहे जयप्रकाश जी को चाहे लोहिया जी को अपन आंदोलन को शुरुआत अकेले ही किले रहे। आज प्रशांत किशोर उस सदन में पहुंचे हैं तो सम्राट किशोर होकर चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव होकर अपन मनमानी ना कर सकस। ये हो सकेला कि संविधान और नियम के हवाला दे के इनके बोले के अवसर कम मिले, क्योंकि हम समझते नहीं, चूँकि हम विधानसभा के भी रिपोर्टिंग कैले बनी झारखंड में, रांची में, तो हमारा पता बा कि नया या छोटा सदस्य के कैसे दबावल जला। वो विधानसभा अध्यक्ष एक में कुछ अपन गणित कर सकेला, खासकर सत्ताधारी लोग, कि इनकर बोले के समय कम दिया हो, लेकिन फिर भी वो अपन कम समय में भी उनकर धमक बरकरार रही। और यदि सदन में न तो सदन से बाहर तो प्रशांत किशोर की आवाज़ कोई दबा नहीं के सकत। और प्रशांत किशोर आज के डेट में कम से कम सरकार और विपक्ष दोनों के सोचे पर मजबूर कर दिल बहन कि एक स्वच्छ राजनेता, स्वच्छ छवि का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि दृढ़ निश्चय करे तो बाकी पोजीशन गढ़ जहाँ 35 साल से भाजपा के गढ़ रहे, मैं भाजपा का मैंने मान के चले उनका किला रहे, ओकरा के ढहावे के क्षमता सबको में ना रहे। मोदी के बॉस के किला
जी जी ना बॉस तो खैर मोदी जी ये मैंने देश के भरमावे वाली बात बा कहाँ से बॉस बन और वह बताएं कि बॉस बनावे की क्षमता कैसे बा। आखिर नितिन नवीन जी से तमाम लोग सीनियर बा उनका के रुआ दरकिनार करके अध्यक्ष बना दिन तो एक कोनो पैमाना हो चाहिए ना अध्यक्ष बनावे के। कि मोदी जी अपने कहे कि हमारा बॉस हवे। हाँ तो वो मैंने सांकेतिक अब जो कर रहे अब ये हम एक पर टिप्पणी ना कर चाहब। लेकिन इतना तय बा कि बिहार के राजनीति पर असर पड़ी अब वह केंद्र पे आई कि केंद्र के असर ये हुई राजनीति में कि अब अन्य पार्टियां भी पढ़े लिखे लोग के भी महत्व दी। पहली बात। दूसरी बात जात पात से ऊपर उठ के जो प्रधान जी के तीन ही मुद्दा पर हम बात ज़्यादा ना करब कि शिक्षा रोजगार और पलायन ये तीन मुद्दा पे बात होके के चाहिए होके के चाहिए बिल्कुल होके के चाहिए। यदि मोदी जी के 31 को सांसद बिहार जीता के भेजले बा तो बिहार में ही फैक्ट्री लगे के चाहिए। ये मांग बिल्कुल वाजिब बा और केंद्र सरकार के अब सोचे के पड़ी। अब पहले वाली बात नहीं है कि सिर्फ पूरा जाति धर्म के नाम पे भरमा के वोट ले लेनी। बांकीपुर के साथ हम दतिया के भी नाम ले। दतिया में मध्य प्रदेश के में भाजपा के सरकार बा और वो सरकार में सारा मशीनरी लागल रहे फिर भी वो जगह घनश्याम सिंह कांग्रेस के चुनाव जीतले। तो ये दोनों चुनाव बहुत सबक बा। कम से कम भाजपा नेतृत्व तो ये बात समझे। बात सिर्फ फॉरवर्ड करें कि अभी बहुत सा हम देखने विश्लेषण पढ़ने टीवी में समाचार पत्र में भी कि स्वर्ण भाजपा से मोह भंग भइल बा। सिर्फ स्वर्ण के बात नहीं कहती रुआ बांकीपुर के रिजल्ट देखब तो हम मैंने से थोड़ा बूथ वाइज आवल चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल बूथ कि प्रधान जी के हर बूथ पे 50 से 55 वोट मिलल बा। ये बहुत बड़ी चीज बा। कुछ ऐसा बूथ जहाँ अन्य विपक्षी पार्टी के खाता न खुलत रहे ऐसा बूथ रहे इनकर एवरेज बा कि हर बूथ पे 50 से 55 वोट पे आ गए। हाँ और 31 राउंड में मात्र एक राउंड रहे जो ना में नीरज से पिछड़ल बा 29वां राउंड। बाकी 28 बाकी 30 राउंड में हर बार 200 400 300 150 जो भी मने आगे ही रहल बा। एक राउंड में एक के वोट से आगे रहले। चौथा या तीसरा राउंड में सिर्फ तीसरा वोट एक वोट। हाँ 29वां राउंड में पीछे रहन तो खैर उसका मतलब नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज बा कि जो भाजपा के तमाम बड़े चेहरा जैसे नितिन नवीन जी, राव रविशंकर प्रसाद जी, राव क्या नाम है सीपी ठाकुर जी खुद प्रत्याशी के बूथ भी भाजपा हारल बिया। हाँ बिल्कुल हारल बिया। एकर तो गुणा गणित और एकरा पर बहुत मंथन करे कोई भाजपा के। हाँ ये लोग अपन बूथ केंद्रीय मंत्री अपन बूथ पर भी हारता। आज जबकि बूथ अध्यक्ष के चुनाव लड़ गिरे है कि बहुत मजबूत बूथ के बाद अध्यक्ष भी अपना बूथ पर हार गए। हाँ हार गिल यानी बूथ पर कौन तरह का अध्यक्ष रहन। ये चुनाव के परिणाम एक और हुआ सुन लें कि यदि प्रधान जी ढंग से सक्रिय रहे जैसे कोई अपन दावा के अनुसार सक्रिय बाण अभी तक हाँ और हमारे एगो पॉलिटिकल मित्र बाण पटना के उनका नाम हम नहीं लेवल चाहत बाणन तो भाजपा में लेकिन प्रधान जी के बहुत अच्छा मित्र हों मैंने बहुत करीबी मित्र। भाजपा के लोग भी उनका मित्र हाँ माम ऐसा बात बहुत करीबी मित्र हों उनका सब मेरा कल बात होता रहे चुनाव के बाद बहुत देर बात भइल। तो एक बात हमसे ये कहना कि राणा भाई प्रशांत किशोर बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं और वो बिहार में कोई पैसा कमाने या एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। ये भाजपा या जदयू को लोग नहीं समझ पा रहा है। यदि उसको एमएलए एमपी बनना होता तो किसी राज्य में जाके कहीं से भी वो बन जाता और राज्यसभा में जाके ऐश करता दिल्ली में। उस व्यक्ति को बिहार की बदलने की जिद है, बिहार के लिए कुछ करने की ठसक है। तो व्यक्ति ऐसे नहीं आया है और अगले 4 सालों में बकौल उनके नहीं मैं मेरा भी आकलन है कि विपक्ष का नेता यदि कोई होगा तो प्रशांत किशोर ही होंगे। यही से है क्या है पियरका गमछी ना देखिए हमने के पत्रकारिता में ज्वाइन लिखे ना हो गए ना हमने के ज्वाइन नहीं की अकेले हमने के असल में विष्णु के उपासक हैं जा तब थोड़ा पूजा पाठ कर ले सबर बार तो गमछी पहने ना पूजा वो से नहीं कहो तो निकाल हम को रख ले गमछी रख ले वाली हरियर को रख ले वाली हमने के सब गमछा रखे नहीं जा। लेकिन हाँ एक बात जरूर बा कि पढ़ा लिखा वर्ग के समर्थन प्रधान जी जैसा लोग को हो चाहिए क्योंकि समाज में जब तक अच्छा लोग ना आई क्योंकि हमने के समाज में वो बहुत गलत बात बा कि हमने के दूरे से कहने के बहुत गंदा बा राजनीति एम के जाई एक से दूरे रही। भैया जब तक हमारा रउआ ऐसा प्रधान जी ऐसा आदमी ना आई वो गंदगी साफ के करी तो गंदगी साफ करे खातिर गंदगी में उतरे के पड़ी।
અને मूलभूत परिवर्तन आई एकदम बिल्कुल आई। केंद्र राज्य हाँ बिल्कुल आई। और हमारा समझ से अभी समस्या भाजपा खातिर ही नहीं थे, हाँ। ई राजद खातिर भी चुनौती बा। ये दोनों पार्टी खातिर चुनौती बा। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग सिर्फ स्वर्ण पर भी कलथम देखते नहीं कि भूमिहार छोड़ के सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोट ना दिलन, राजपूत वोट ना दिलन। आप उस पर कहे बात करते हैं, आप यादव पर कहने की बात करत, आप मुस्लिम पर कहने की बात करत। मुस्लिम बहुल इलाका में वोट बढ़िया मिलल बा, यादव बहुल इलाका में वोट, यादव के वोट भी वजह बढ़िया है बाकीपुर में। हाँ हाँ जो सवर्ण के लोग नाम लेता, सवर्ण के वोट वजह लगभग 1 लाख बा। वोटिंग कितना होला? 25%। हाँ, सवर्ण के वोटिंग प्रतिशत कम बा, पोलिंग प्रतिशत वही पोलिंग प्रतिशत। और हर ई में मुस्लिम के और यादव के ज्यादा पोलिंग प्रतिशत। 54,000 के आसपास हो जा रहा, आंकड़ा बताया था नहीं एगो। 54,000 के आसपास हो जाए कायस्थ बान, हाँ। 51-52,000 के आसपास राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार तीनों मिला के 1,03,000 वोट है सवर्ण के हो जा। हाँ। लेकिन हो जा पोलिंग वोटिंग परसेंट जन बा 20-25%, 25 मैक्सिमम, मैक्सिमम 25। मैक्सिमम। उन्हें 75 लोग खाली मुस्कुराते हैं। हाँ मुस्कुराते हैं। और वहाँ यादव मुस्लिम का पोलिंग परसेंट 40 से 45 बा। तो ये लोकतंत्र के खातिर तो कुछ गड़बड़ बा कि पढ़ा लिखा समाज वोट देवे के प्रति जागरूक नहीं है। नहीं देखिए, एक 2-3 कारण बा। चूंकि नेताओं के जो नकारापन बा, जो जाहिलपन बा, आप काम नहीं करेंगे। जैसे अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तो काम माने बांकीपुर में नीरज सिन्हा से बढ़िया उम्मीदवार ना रहन, ओकरा पहले बंटी जी कोई रहन, अभिषेक बंटी जी। हाँ, बंटी बाबली दोनों माने के। हाँ तो उनका के लावल गेल। हाँ। आप ऐसा प्रत्याशी काहे नहीं कि जरा पर जनता के विश्वास नहीं होत। नीरज सिन्हा के पूरा चुनाव में हुआ देखिए, उनका कभी भी आत्मविश्वास नजर आयल, उनका चेहरा पर कभी ऐसा लगल कि वो विश्व के सबसे बड़े पार्टी के उम्मीदवार बन, बल्कि उनका से ज्यादा मजबूत हमारे रेखा गुप्ता नजर आई। भले उनका वोट 14,000 आई, लेकिन प्रत्याशी के रूप में अपन बात पे मजबूती से मीडिया के सामने व्यक्त रही। नीरज जी अपन बात भी न रख पावत रही। अब जो कारण होखे उनका के दबाव गेल रहे कि उनका व्यक्तित्व वैसन रहे। लेकिन हाँ, अब ये बात जरूर बा कि भाजपा यदि वजह मजबूत प्रत्याशी देत, देखिए प्रधान जी के जीत में कोई यो कारण बा, प्रत्याशी भी कमजोर रहे। प्रत्याशी भी कमजोर। हाँ, यदि प्रत्याशी दमदार रहे तो हो सकेला मैंने चुनाव का परिणाम बहुत ना फर्क पड़े। लेकिन जो 44,000 वोट आयल बा, ये 50-55 भी जा सकते हैं और नजीक के फाइट हो सकते रहे। हाँ। बड़े बेबाकी ढंग से आपन बात राणा अवधूत जी कैमरा पर रखनी और बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में, रोहतास जिला का सोची का करी का हुई, ये सब पर अपन बात रखनी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। रुआ हमारा चैनल पर कुछ अपन बात कहनी, मन के बात कहनी। अब भोजपुरी में हम वार्तावह पर पहला इंटरव्यू बा कि रुआ साथे भइल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के देखी भोजपुरी के खाए नहीं जाए, भोजपुरी के पढ़े नहीं जाए, भोजपुरी के नाम सुनते नहीं जाए। जय भोजपुरी तय भोजपुरी। जी रुआ सबके प्रणाम बा। हम बुटस वार्तावह खातिर। धन्यवाद।